अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जी डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, यानी कि ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही फंडामेंटल हैसियत रखता है इन 10th क्लास अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बुक, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और बेसिक लैंग्वेज से रिलेटेड हम उसके तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसका जो दूसरा बड़ा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है वो ये है कि आने वाले वक्तों में जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको सेकंड ईयर में जाकर प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकूं, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में उनको प्रॉब्लम ना हो और उनको कंप्यूटर की फील्ड जो है वो एक बेनिफिशियरी के तौर पर नज़र आए, एक लॉजिकल जो है वो फील्ड नज़र आए, उनको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके जिसको कहते हैं ना कि सरों से ऊपर गुजरना, ऐसा कोई चीज़ ना हो और उनको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोग्रामिंग से। वरना सेकंड ईयर में जाकर अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि उनको जब बुक दूसरी या तीसरी मरतबा पढ़ाई जाती है तब जाके उनको प्रोग्रामिंग की समझ आती है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जब जो है वो एग्ज़ाम्पल्स आपको करवाई जाए, और मैं करवाता भी हूँ, तो मैं कुछ प्रोग्राम सेकंड ईयर के लेवल के भी करवाता हूँ GW बेसिकली। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं बेसिक लैंग्वेज के बारे में। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो हमने 9th क्लास में भी रीड आउट की थी, और यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स इन 1963 at Dartmouth College, USA. It was invented as an instructional tool to teach fundamental programming concept to students। इसी तरीके से मिलती जुलती डेफिनेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, और उसमें भी यही था कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो बताती है स्टूडेंट्स के लिए, कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी फुल फॉर्म में भी यही है कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक तो MCQ जिसकी ये बन जाएगी कि इसको किस साल में डिज़ाइन किया गया, 1963 में। और किसने इसको डिज़ाइन किया, वो है जी हमारे पास जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स। ये जो है वो दो नाम हैं, दो पर्सन ने इसके ऊपर काम किया, और इसको 1963 में USA के डर्टमर कॉलेज में डिज़ाइन किया गया। और इसका मकसद जो है वो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही चंद चीज़ें जो है वो ये सिखाती है। अब चंद चीज़ें क्या हैं, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि जिस पर्सन को साइकिल चलानी आती है तो वो बाइक चला सकता है, लेकिन अगर आप ये देखें कि साइकिल में ब्रेकें जो है वो दोनों तरफ से हाथ की ब्रेकें होती हैं, हाथ से ही ब्रेकें लगाई जाती हैं, क्लच को पकड़ा जाता है, लेकिन पाँव में जो है बाइक में पाँव के ज़रिए भी मेन ब्रेक लगाई जाती है। फ़र्क क्या है कि साइकिल जो चलाता है वो बाइक चला लेता है, क्यों कि उसको किसी भी ख़ास सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना आ जाता है। ठीक है, जो साइकिल चलाता है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को देखना उसको आ जाता है, जो उसने साइकिल की जो है वो राइडिंग के दौरान सीखा है। तो इसी तरह बिल्कुल ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाएगा, बहुत आसान होंगी, लेकिन क्या है कि आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, वो इस फील्ड में चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, इसका नाम इसी वजह से बेसिक रखा गया है कि बहुत ही फंडामेंटल लैंग्वेज है इन प्रोग्रामिंग। तो एक और जो है वो इसकी एग्ज़ाम जो है वो ये बनती है फिलिंग द ब्लैंक भी बन सकते हैं MCQs के। इसका जो फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
और जो पहले मैंने बताया 1963 में यूएसए कॉलेज में और थॉमस कर्ट्स एंड जॉन कैमली ने इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये दे आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो दोनों हैं, हमारे पास कंपाइलर भी होते हैं और इंटरप्रेटर भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप जहन में रख लें या लिख लीजिएगा अपनी बुक के साथ कि जो GW बेसिक है इज़ एन इंटरप्रेटर, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये पहले नहीं लिखा हुआ था लेकिन अब ये लिख दिया गया है, और यहाँ पर पहले लिखा होता है GW बेसिक इज़ एन कंपाइलर, लेकिन ये इंटरप्रेटर है। वो हम आगे आपको पता भी चल जाएगा कि जब हम प्रोग्रामिंग में काम करेंगे तो लाइन बाय लाइन वो हमें सारी एग्जीक्यूशन देगा, तो पता चल जाएगा आपको कि ये एक इंटरप्रेटर है, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि इंटरप्रेटर की निशानी क्या है, कि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद एक और एस्पेक्ट इसमें आता है क्यू बेसिक। क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बेसिक, यानी कि क्विक बेसिक क्या है। क्विक बेसिक में ऐसा है कि ये हमें प्रोवाइड करता है अ मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। यानी कि हमारे पास कुछ बनी बनाई स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, मेन्यू के साथ उनको टच करते हैं, वो अपने आप लिखी जाती हैं और जो है वो हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि जो हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज GW बेसिक में, उसमें हमने स्टेटमेंट्स खुद लिखनी होंगी, लेकिन क्यू बेसिक में क्या है कि स्टेटमेंट्स आपके पास बटन के पास है और आप बटन दबाएंगे और वो स्टेटमेंट लिखी जाएगी। ठीक है, क्विक बेसिक का जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज के वेंडर हैं। बेसिक लैंग्वेज बहुत वसी है, इसके जो है वो बहुत वेंडर्स हैं, इसके 140 के करीब वेंडर्स हैं, लेकिन आपको जो है वो सिर्फ अभी बेसिक जो है वो वेंडर सिखाया जाएगा। उसके बाद टॉपिक है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि किस तरह से काम करता है। ये दो तरीके से काम करता है। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स, एक है डायरेक्ट मोड एंड अनदर है जी इनडायरेक्ट मोड। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट मोड क्या है? डायरेक्ट का मतलब है बराह रास्त। यहाँ इसका मकसद क्या है कि जैसे ही स्टेटमेंट को लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट है, लिखने के बाद फ़ौरन वो एग्जीक्यूट होगी, ये थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। रिजल्ट्स ऑफ arithmetic and logical operations can be displayed immediately, but the commands themselves are lost। लेकिन जो commands होती हैं वो अपने आप lost हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती है, मेमोरी में वो stored नहीं रहती, are lost after the execution। This mode is useful for debugging and for quick computation। ठीक है, ये मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आप भी अपनी बुक में कर लीजिएगा, पेज नंबर 13 पे है। ठीक है, कि ये डीबगिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और क्विक कंप्यूटेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। डीबगिंग का मतलब क्या है? यानी कि एरर्स को निकालना। तो जब हम एक लाइन को चलाते हैं और वो चल जाती है और दूसरी लाइन को चलाते हैं तो वो भी चल जाती है, फिर तीसरी को चलाते हैं वो नहीं चलती, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि लाइन नंबर 3 में एरर है और हम उसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि दिस मोड इज़ यूज़फुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशन। एक और इसके अंदर जो है वो MCQ है कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ कंप्लीट प्रोग्राम। इसमें कंप्लीट प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक लाइन लिखते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो फ़ौरन से वो लाइन एग्जीक्यूट होती है और इसका रिज़ल्ट हमारी नज़रों के सामने होता है। 2 मोड, फर्स्ट डायरेक्ट जिसमें बराह रास्त एक लाइन लिखी जाती है और वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट्स इकट्ठी नहीं हो सकती, मैं एक लिखता हूँ, दूसरी मरतबा जब ज़ाहिर है आपको पता है कंप्यूटर में काम किया होगा शायद आपने, तो हम जब एंटर प्रेस करते हैं दूसरी लाइन में जाने के लिए, जैसे मोबाइल में भी होता है, तो पिछली लाइन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज preceded by line number and are stored in memory। The program loaded in memory
इज़ एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड। अब इनडायरेक्ट मोड क्या है कि इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि जो बरह रास्त नहीं है, यानी कि ऐसा होगा, छोटा सा आप जहन में लॉजिक रखिए कि आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जब एंटर प्रेस करते हैं तो वो दूसरी स्टेटमेंट के लिखने के से पहले आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, आप दूसरी लिखते हैं, वो भी अपनी जगह रहती है, यानी कि मेमोरी में रहती है, फिर तीसरी रखते हैं, वो भी अपनी मेमोरी में, और जहाँ तक आप रखना चाहें वहाँ तक रख सकते हैं। फिर आप जब प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो जब रन का बटन प्रेस करते हैं या टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। इससे हमारा जो है वो प्रोग्राम क्रिएट होता है। डायरेक्ट मोड में हम एक लाइन लिखते हैं, दूसरी लिखने से पहले जब हम एंटर प्रेस करते हैं दूसरी लाइन में जाने के लिए तो ऑटोमेटिकली हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए जब हम एंटर करके दूसरी कमांड पे जाते हैं तो पहली स्टेटमेंट जो है वो अपनी जगह कायम रहती है। ठीक है, और इसी तरीके से सारी स्टेटमेंट्स अपनी जगह कायम रहती हैं, लेकिन जब हम अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तब हम रन का बटन या कमांड प्रेस करते हैं या टाइप करते हैं और हमारा सारा का सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये दो एग्जांपल्स थी हमारे पास, डायरेक्ट मोड की और इनडायरेक्ट मोड की। ये एग्जांपल जो है बुक पे दी हुई है डायरेक्ट मोड की, यानी कि मैंने क्या लिखा, ओके के बाद पहले मैसेज में आया होगा ओके का प्रिंट 786 डिवाइड 3, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा नीचे मेरे पास आंसर आ गया 262। फिर ओके कमांड, फिर प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और जब मैंने एंटर किया तो नीचे प्रिंट होकर आ गया वेलकम टू GW बेसिक। लेकिन नीचे एग्जांपल देखिए हम इनडायरेक्ट मोड की जिसमें पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि लाइनें लिखी हुई हैं, तो मैंने क्या किया जी, प्रिंट 786/3, फिर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, फिर क्या लिखा एंड, और जब रन करवाया तो आंसर क्या आया मेरे पास 262 और वेलकम टू GW बेसिक, यानी कि ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हैं 10, 20 और 30 में, और नीचे उनका आंसर आया है। और इसके बरक्स अगर आप ऊपर देखें तो जब मैंने प्रिंट किया 786/3 तो तब उसका आंसर आया, और जब उसके बाद लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक तब उसका आंसर आ गया, यानी कि पहली लाइन ख़त्म होगी उसका आंसर आया, फिर दूसरी लाइन उसको लिखा फिर उसका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी लाइन स्टोर होगी। कैसे स्टोर होंगी ये मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर समझाऊंगा। यहाँ तक अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। इसमें हमारे पास एक डेफिनेशन है GW बेसिक की जो लाइन नंबर 1 से शुरू हो रही है और कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स तक जा रही है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो इनडायरेक्ट मोड से शुरू होकर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन तक जा रही है, और उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है जो दी इनडायरेक्ट मोड से, यानी कि यहाँ से शुरू हो रही है और रन कमांड तक जा रही है। बीच में कुछ MCQs हैं जो आप ख़ुद भी देख लीजिएगा। ठीक है, मेन पे टॉपिक्स इसके अलावा भी अगर आपको कोई अहम लगती हैं जो आपको जहन में बिठाना आपको लगता है कि लाजमी है या आपको नहीं जहन में बैठी तो उसको याद करें। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।